अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। आज जिस टॉपिक की हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं वो एक ऐसी चीज है जिससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के तमाम लोग बखूबी वाकिफ हैं, एंड दैट इज ऑफिस पॉलिटिक्स। इस ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल किया जाए, ये बात समझने के लिए हम पहले कुछ बातों को इवैल्यूएट कर लेते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, बेशक आप किसी भी मैनेजमेंट लेवल पे हों, आपको फेस करनी पड़ती है। अब इसको कैसे हमने मैनेज करना है, इसको कैसे आपने हैंडल करना है, ये सबसे बड़ा और ट्रिकी टास्क है। तो दो तरह की पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं। जो पहली पार्टी है वो सेल्फ, और जो दूसरी पार्टी है दैट इज अदर्स। तो ये बात जहन में रखें कि एक पार्टी कंट्रोलेबल है और एक पार्टी अनकंट्रोलेबल है। तो सेल्फ इज कंट्रोलेबल एंड अदर्स आर अनकंट्रोलेबल। तो ये जितनी भी आज हम डिस्कशन करेंगे ये सेल्फ के बारे में है कि हाउ यू कैन टैकल, हाउ यू कैन हैंडल ऑफिस पॉलिटिक्स बाय एडजस्टिंग योर ओन सेल्फ। हाउ यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर सेल्फ ताकि आप उस ऑफिस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो आज मैं आपसे शेयर करने लगा हूं वो तमाम टिप्स जिसके जरिए आप इसको इफेक्टिवली कर सकेंगे। तो सबसे पहली जो टिप है, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि अपने आप को किसी भी लॉबी या ग्रुप के साथ एसोसिएट ना करें। जब भी आप ऑफिस में जाएं, जब भी आप अपने किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में हो, तो किसी ग्रुप का पार्ट ना बने। अपने आप को जनरली मैनेज करें। किसी लॉबी के साथ जैसे ही आप एसोसिएट होंगे, आप साथ ही ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएंगे। दूसरी टिप और दूसरा अहम पॉइंट वो ये है कि कनेक्शंस को बिल्ड कीजिए, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाइए। आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1, 2, 3, 4 चंद लोग ही जानते हैं, और ग्रेजुअली आप उस दायरे को वसी करते रहते हैं। तो उस दायरे को आपने वसी करना नहीं छोड़ना, उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते रहिए, कनेक्शंस को और बढ़ाते रहिए। जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतना ही कम आप पॉलिटिक्स का शिकार होंगे, और जितना कम लोग आपको जानेंगे उतना ही ज्यादा आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होंगे। सो ट्राई टू बिल्ड योर कनेक्शंस। जो तीसरी और अहम बात वो ये है कि दूसरों को की राय को, फीडबैक को आप ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट ना कर लें। अगर आपके पास, आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ इस तरह के लोग हैं कि जो कि पोस्टमैन का काम करते हैं। आपकी खबरें दूसरों को देंगे, दूसरों की खबरें आपके पास लेकर आते हैं। तो जो भी खबर आपको पोस्टमैन के जरिए रिसीव हो, उसके ऊपर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। उसको अपने पास रख लेना है, उसके ऊपर आपने रिएक्ट नहीं करना। तो हमारा नेक्स्ट रूल भी इसी से रिलेटेड है कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी सोर्स से आए, कोई भी क्रिटिसिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको मिले, आपने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना। आपने उसको इवैल्यूएट करना है, और उस इवैल्यूएट करने के बाद देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड इट। नेक्स्ट चीज ये भी जहन में रखें कि अगर वो क्रिटिसिज्म आपके ऊपर जो भी किया गया है, उसको ये भी इवैल्यूएट कीजिए कि मैं कैसे इसके जरिए, अगर इसमें कोई पॉइंट हाईलाइट किया गया है, तो कैसे मैं अपनी जात के अंदर वो चेंजेस लाके उस क्रिटिसिज्म को इंप्रूव कर सकता हूं। अगर तो वो क्रिटिसिज्म आपकी किसी स्किल सेट के हवाले से है तो बिल्कुल अपने स्किल सेट को इंप्रूव कीजिए। अगर वो क्रिटिसिज्म आपके किसी नॉलेज के बारे में है तो बिल्कुल अपने नॉलेज को इंप्रूव कीजिए। अगर वो क्रिटिसिज्म आपके एक्सपोजर के हवाले से है तो बिल्कुल अपने एक्सपोजर को बेहतर कीजिए, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट टू सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसी तरीके से जो बहुत अहम बात, एक और टिप आप ऑफिस पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए यूज करें, वो ये है कि डू नॉट फॉरगेट टू थैंक अदर्स। रिकग्नाइज करें लोगों को, बेशक उनका ताल्लुक किसी भी
ग्रुप से हो, बेशक वो किसी भी लेवल से हो, लोगों को उनके कामों को रिकग्नाइज कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको थैंक कीजिए। जो ये ग्रैटिट्यूड का जो फॉर्मेट है ये हमेशा आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। कभी भी आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, लोग आपको नेगेटिव नहीं समझेंगे। सो लोगों को रिकग्नाइज कीजिए, वो किसी भी लेवल के ऊपर हो, उनके काम को अप्रिशिएट कीजिए।